जब उम्मी अब्बा सैलाब की नज़र हो गए तो मीर टिकाना चाका घर बना। चाची ने माँ बाप का प्यार दिया कि मैंने वालिदैन की कमी भला दी। किसी यतीम को ला के प्यार दे, वालिदैन की बात और ही होती है। यतीमी के दिन इस आस में कटने लगे कि कभी तो मुझे खुशी मिलेगी। भरी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं अपना कह सकूंगी और जो हर हाल में मीर असाते देने वाला होगा। मैट्रिक में थी कि चची को मेरे बया की फिक्र लाहिक हो गई। वो डरते थे कि अगर गलत जगह बया दिया तो लोग हमें ही इल्ज़ाम देंगे। इन दिनों मेरे लिए काफ़ी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन चाची किसी ना किसी वजह से इनकार कर देते थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम सजीला की अपनी बा बना लेते हैं। घर की लड़की घर में रहेगी और हम कूद आए देगी। चाका बेटा अब्दुल रहमान उन दिनों ट्रेनिंग कर रहा था। इसका सिलेक्शन बतौर ऑफिसर हो चुका था। वो 7वीं जमात से ही इग्मी चला गया था। इस वजह से ना तो मैं इससे मानूस थी और ना वो मुझ पर मेहरबान। इसकी आदत अजीब थी, जब वो छुट्टियों में घर आता सबसे अलग थलग रहता। बेहद संजीदा तबीयत का मालिक था। ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता। वो अपने वालिदैन से भी कम बात करता था। वो मुझसे 10 बरस बड़ा था। हमारे दरमियान इतनी अजनबियत थी कि बात करना तो दरकनार में उसके सामने भी नहीं जाती थी। जब मैंने सुना कि मेरी शादी अब्दुल रहमान से हो रही है तो बहुत घबराई। इसे भी वालिदैन का फैसला पसंद नहीं आया। इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन ने बेटे पर इस कदर दबाव डाला कि वो परेशान हो गया। जो नहीं ट्रेन खत्म हुई, चा ने इसकी मर्जी की परवाह किए बगैर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इसने माँ से कहा कि तुम्हारी खातिर में सेहरा बांध लूंगा, मगर सजीला के कोई खुशी नहीं दे सकूंगा। शादी की रसूमात तक वो खामोश रहा, लेकिन जब रात को मेरे कमरे में आया इसने मेरा गवनगेट भी नहीं उठाया। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और लाखों अंदेशे मेरे दिल में थे। इसने कहा, प्लीज अपना गवनगेट खुद उठ लूं, मैं इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करता। मैं साकिन बैठी थी, हिजाब माने था, मगर अब खफत महसूस होने लगी। क्या मैं चला जलाओ है? उसने कहा तो मैं सहम गई और जल्दी से गवनगेट उठा दिया। सभी वो सपाट लहजे में बोला, सीधे तरीके से दोपट्टा ओढ़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी मजाक नहीं है कि इसको दूसरों की खुशी के लिए बिसर की जाए। मीर अदल तुमको कबूल नहीं करता। ये बात मैंने उम्मी और अबू को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझ सके। लिहाजा अब मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी रही और वो चला गया। गोया उसने अपने वालिदैन के किए की सज़ा मुझको दी। फिर ना तो मैंने जिंदगी भर अब्दुल रहमान का मुंह देखा और ना खुशी का। चा और ची खुद को मेरा मुजरिम समझने लगे और मैं खुद को, कि जिसकी वजह से उनका जो उन बेटा घर छोड़कर चला गया था। बाद में अब्दुल रहमान जिसको चाहते थे उन्होंने इस लड़की से शादी कर ली। अब वो कभी कभी अपनी माँ से फोन पर बात कर लेते थे। चचा ने तो कह दिया था कि मैं जिंदगी भर इस बेटे की सूरत नहीं देखूंगा जिसने मेरी यतीम भतीजी का ख्याल नहीं किया। इन दिनों मेरे दिल की कैफियत नागुफ्ताबा थी। लोग आकर अफसोस करते, मैं टुकर टुकर उनको देखती। एक बात जरूर हुई कि अब वक्त काटे नहीं कहता था। मैं दिन में कई बार शादी की तस्वीर ओढ़े वाली एल्बम निकाल कर देखती, जिसमें अब्दुल रहमान के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। हम एक सोफे पर कितने करीब बैठे हुए थे, जैसे सचमुच एक दूसरे के हो गए हों। तस्वीरों में उसका चेहरा देखते देखते अब मुझको उनसे उनसियत सी हो चली थी। इसके नक्ूश मेरे दिल पर जमने लगे थे। एक कसक सी होने लगी। मैं हर सौ इसके नक्ूश ढूंढने लगी और 4 बरस यूं ही गुजर गए। एक रोज दोपहर के करीब दर पर दस्तक हुई। मैं सहन में खड़ी थी। दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? जवाब मिला, आपकी रजिस्ट्री है, वसूल कर लीजिए। तभी भी आ गई। रजिस्ट्री मेरे नाम थी, सुहागन कहलाए बना ही तलाकनामा भी आ गया। यूं एक दुल्हन की तशनगी और महरूमी हसरतों की चादर ओढ़ कर सो गई। मुझे यकीन हो गया कि जिसका इंतजार था वो अब कभी नहीं आएगा। ये भी एक करबराएगा मेरे नसीब में था जो मैंने सर लिया। इस सानहे के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आना था। ये सर्दियों के दिन थे। शाम को अलगिनी से कपड़े उतारने गई तो जीटी का समा था।
सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला था। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। हम दीवार के साथ खड़े नीचे को देख रहे थे। मार्केट में लोग रवादुआ थे। सामने ही एक रेस्टोरेंट था। वहां से वो भी निकला, बिल्कुल अब्दुर्रहमान जैसा। पहली नज़र में तो मैं यही समझिएगा वही है। मैं एक तक इसको देखे जाती थी। यहाँ तक कि नुदरत ने मेरा कंधा हिलाया तो मैं चौंकी। अभी हम वहाँ खड़े ही बात कर रहे थे कि मैं दिल थाम कर रह गई। वो हमारी छत से मिली छत पर पहुंच गया था। तभी हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े जमा करके नीचे आ गए। आज पहली बार किसी को देखकर दिल धड़का था। मैं घबराकर बालकोनी में गई। देखा, वो साथ वाली बालकोनी में मौजूद था। वो अब्दुर्रहमान की दूसरी कॉपी था। मुझको उसके चेहरे में वो कशिश नजर आई जो कभी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर भी नजर नहीं आई थी। हम दोबारा छत पर चले गए। मैंने मुड़कर देखा, वो भी छत पर था। तभी मैंने कहा, तुम फिर आ गए? वो बोला, हाँ, मैंने पढ़ना जो है। तो जाकर पढ़ो। यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? बालकोनी से छत पर तार लाकर बल्ब लगाने का जतन कर रहा हूँ। आपको कोई मसला है तो कहीं और चली जाएं। मैंने कहा जाना है, ये मेरा अपना घर है। मैंने तनक कर जवाब दिया, आज सारी रात पढ़ना है, सुबह मेरा पेपर है, वरना आपसे बात करता। एक हफ्ता वो नजर ना आया। मैं रोज बाद एक शाम में अपनी बालकोनी में खड़ी थी। वो नजर आ गया, आप कैसी हैं? इसी ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैं चुप रही। मैंने आपको मुखातिब किया है जनाब। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैंने जवाब में पूछा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं दंग रह गई। अपने कानों पर यकीन न आया। ये लफ्ज़ बारिश के ठंडे कतरों की मानंद मेरे दिल पर टपक पड़ा। कल शाम को इसी जगह बात होगी। ये कहकर वो नज़रों से ओझल हो गया। मेरा ख्याल था कि किसी पड़ोसी ने उसे मेरा हाल कह दिया होगा और ये भी कि अब्दुर्रहमान एक रात की दुल्हन को अलविदा कहकर चला गया था। सोचा किसी ने जाने क्या किस्सा इसे सुनाया है, मैं खुद ही बीच बुता देती हूँ। मैंने इसे खत लिखा के देखो। मेरे अंदर अब मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और आपका मजाक मेरे लिए उम्र भर का रोग बन जाए। शाम को जो नहीं वो नजर आया। मैंने खत को मरोड़ कर उसकी बालकोनी में फेंक दिया। अगले दिन उसने खत का जवाब दिया। लिखा था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मेरा जो नाम है वही बताया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक मुझसे बात ना करें। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी शख्सी आज़ादी को अजीज रुके। इसके बाद कई दिन तक इसने मेरे सामना न किया तो दिल में दखन सी महसूस हुई। लगता था कि मेरा इस कौन ही नहीं दिल भी किसी ने चरा लिया है। अब वो वक्त मेरे आंखें उसे तलाश करती रहती थी। एक दिन नुदरत आई तो वो मुझे छत पर ले गए। वहां वो मौजूद था। उसने सलाम किया और बोला, दुआ करना कि मैं इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर लूं। मैं चुप रही, लेकिन चुपके चुपके में उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। दुआ कबूल हो गई। उसे शानदार कामयाबी नसीब हुई। मेहनत की थी तो इसका सिला भी मिला। उसने पोजीशन ली थी। अगले दिन बालकोनी से बात हुई। इसने बताया कि वो ईद करने लाहौर जा रहा है। जी उदास हो गया। जब वो 10 दिन के बाद आया तो परेशान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चाचान मेरे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए इनकार कर दो और मेरा इंतज़ार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम इससे छत पर ना मिला करो। किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगी। तो हम कहाँ जाकर बात करें? बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुर्रहमान को मैंने ये बात बताई। वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। उसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुर्रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस घर यानी लाहौर जाना है। यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र न करना,
मैं एक माँ के अंदर अंदर अपनी वालिदा को लेकर उहेगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हर गज़ा मत करना। चलते हुए नुदरत ने इससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है ना? क्यों? क्या मैं धोखेबाज लगता हूँ? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ़ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था, 1 माह नहीं 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा लगी थी। उन्हें दोनों इत्तेफाक से मेरे लिए दूर सकता आए। मैंने इनकार किया। शाहजान ने वजह पूछी। मैं कुछ न बता सके। दिल तो यही चाहता था कि उन्हें रू रू कर अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा इसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ न थी। फिर मैंने इसको एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको बनाकर दिया तो उसने इसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। इसने मुझे सामने वाली बिल्डिंग मुझे दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ। सच तो ये था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने इसे कहा था कि अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मीर अपना तुम्हारे पास है, तो मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अपनी एमी को लाएंगे? कहा कि कल ले उहेगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों, मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने इसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए में इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 ख्वातीन आए। इनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था, वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया, तब अब्दुर्रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे इसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना। मैं यूहेगा मेरा इंतज़ार करना। चा मुझसे नाराज़ होने लगे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद उनको जवाब दे देना। बच्ची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मिलाकर घर ले आएं कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फ़ोन पर अब्दुर्रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर इस पते पर मालूम करें कि वहाँ हैं कि नहीं। इसकी बाजी गई, मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 बरस हो चुके हैं। बच्ची फौत हो गई, चा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुर्रहमान मीर उच्चाजाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुर्रहमान छत पर मिला था उसको मैं कभी नहीं भुला सकती। आज भी मैं बालकोनी में खड़ी इसका इंतज़ार करती रहती हूँ, हालांकि जानती हूँ वो लूट कर आने वाला नहीं।